अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तलत और मेरे साथ हैं हसीब मिर्ज़ा साहब। कैसे सर आप? ठीक ठाक। आज की वीडियो के अंदर जैसा कि अभी तक अगर आप हमारा कंटेंट को फॉलो कर रहे हैं, डाउ प्रॉपटेक एक टेक बेस्ड कंपनी है जो डेवलपमेंटल रियल एस्टेट में डील करती है। तो सबसे ज़्यादा मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है कि अगर हम आपके साथ इन्वेस्ट करें तो कहीं आप भाग तो नहीं जाएंगे, इसकी क्या गारंटी है? तो ये सवाल का आप कैसे जवाब दें? अगर इस सवाल को हम थोड़ा रिफ्रेश करें और अगर ये सवाल इस तरह पूछा जाए कि अगर एक बंदा इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो वो कौन कौन से रिस्क ले रहा है। एक फेज़ है अगर कंस्ट्रक्शन का, तो लोग नॉर्मल ये समझते हैं कि अगर उन्होंने कंस्ट्रक्शन कर दिए तो उन्होंने प्रोजेक्ट डिलीवर कर दिए। ऐसा नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट फेज़ है लीजिंग का, नेक्स्ट फेज़ है स्टेबलाइजेशन का। आया उस बिल्डिंग में कोई रहना भी चाहता है कि नहीं। तो ये पहला रिस्क है जिसको आपने मिटिगेट करना है कि आपने ये देखना है कि आया इन्होंने पहले कंस्ट्रक्शन की है कि नहीं। बैकग्राउंड देखना, ऑब्वियसली बैकग्राउंड देखना। दूसरा रिस्क है सेल्स का। जैसे कोई भी डेवलपर आपको ख्वाब दिखाता है कि इस हमारी बिल्डिंग में स्विमिंग पूल होगा, बोटैनिकल गार्डन होगा, ओपन थिएटर्स होंगे। अब आपने ये देखना है कि ये जो ख्वाब दिखाया जा रहा है ये तब पाए तकमील तक पहुंचेगा जब ये सेल कर पाएंगे, जब ये लोगों से इन्वेस्टमेंट इकट्ठी करके बिल्डिंग बना पाएंगे। आया उनके पास सेल्स करने की वो कैपेसिटी है, वो कैपेबिलिटीज़ हैं कि वो सेल भी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो ये दूसरा रिस्क है जिसको आपने मिटिगेट करना है, उनकी टीम देख के, उनके बेचने का अंदाज देख के। तीसरा रिस्क है वैल्यूएशन का। आपको ये नहीं पता कि जो चीज़ आप परचेज कर रहे हैं उसकी असल वैल्यू क्या है। जैसे डाउ प्रॉपटेक आपको रिप्लेसमेंट कॉस्ट यानी वैल्यूएशन बता रहा है कि हम कॉस्ट बेस्ड वैल्यूएशन मेथड यूज़ कर रहे हैं, जितनी कॉस्ट आ रही है वो हम आपके साथ नॉमिनल प्रॉफिट के साथ शेयर कर रहे हैं। तो आया जिस बिल्डिंग में या जिस जगह आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या आपको उसकी असल वैल्यू पता है कि आप कितना ऑन उसके ऊपर दे रहे हैं, कितना प्रॉफिट दे रहे हैं और उसकी असल कीमत क्या है। एक और रिस्क है जिसको हम कहते हैं प्राइस का रिस्क। प्राइस का रिस्क से मुराद ये कि लेट्स से कि अगर बहुत ज़्यादा सप्लाई हो जाती है, हम जीटी रोड पे देखें लाइन से प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, हर प्रोजेक्ट में कमर्शियल एक्टिविटी होगी, हर प्रोजेक्ट वाले ये क्लेम कर रहे हैं कि हमारे पास 300 ब्रांड्स की अम्ब्रेला है जो हमारे पास आ जाएंगे। इसका मतलब है वो ये क्लेम कर रहे हैं कि हर बिल्डिंग के अंदर सना सफीनास, खाड़ी, हर बिल्डिंग के टॉप पे फूड कोर्ट में मैकडॉनल्ड्स, बर्गर किंग, KFC 500-500 मीटर के फासले पे आ जाएगा। जब इतनी ज़्यादा सप्लाई हो जाएगी तो क्या क्लाइंट उतने पैसे देना चाहेगा? फिर हमें देखना पड़ेगा कि बार्गेनिंग पावर किसके पास है। तो प्राइस का रिस्क भी आप ले रहे हैं। एक और रिस्क है जिसको हम कहते हैं इवेंट रिस्क। इवेंट रिस्क ये है कि जिससे अभी रिसेंटली हम एक डिज़ास्टर से गुजर रहे हैं, कोरोना का मसला। कोरोना के अंदर सारी बिजनेस कम्युनिटी ने बहुत सफ़र किया, सारी इंडस्ट्रीज़ ने बहुत सफ़र किया। तो क्या फ्यूचर में कोई इकोनॉमिकल हालात कैसे हो जाएं, पॉलिटिकल हालात कैसे हो जाएं। तो इन शॉर्ट आप सारे ये रिस्क ले रहे हैं एज अ इन्वेस्टर। आपने इनमें से एक एक रिस्क को उठा के मिटिगेट करना है। आपने ये देखना है कि उसका हल क्या है। जब आप किसी डेवलपर के पास जाते हैं तो जब वो आपको अपना प्रोजेक्ट और उसके फीचर पिच कर देता है तो नेक्स्ट जो आपके सवालात होने चाहिए वो इसके इर्द गिर्द होने चाहिए।